हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जुलाई 2025 को आयोजित बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछे गए असली प्रश्न को, ठीक है, जो छात्रों के रिव्यू के आधार पर विभिन्न जिलों से जुटाए गए हैं। ये प्रश्न इस बार की परीक्षा के स्तर को समझने में क्या करेगा कि आपकी मदद करेगा और आगे आने वाले शिफ्ट के लिए बेहद ही उपयोगी रहेगा। तो अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। पूछा गया था कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1760 ईस्वी में, ठीक है। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 154 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य का भाग कौन सा होता है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य का भाग हो गया हमारा 4 के 1 में हो जाएगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितने हैं? ठीक है, तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात हो जाएगा हमारा 943 हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ठीक है, समवर्ती सूची हमारे कहाँ जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने थे? क्वेश्चन है हमारे कि नीतीश कुमार पहली बार सीएम कब बने थे? तो ये बने थे हमारे 2000 ईस्वी में पहली बार सीएम बने थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन था कि हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुबनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था साइंस से, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तब प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाता है हमारा क्या हो जाता है कि ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। वही एक और भी साइंस से क्वेश्चन था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल हो जाता है हमारा 120 दिन का। वही अगर पूछता है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये हमारा था 4 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की और लौटों का नारा, ठीक है, किसने दिया था? वेदों की और लौटों का नारा दिया था किसने? हमारे तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया था कि वेदों की और लौटने का नारा दिए थे। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा हो जाता है त्वचा हो जाएगा। एक मुद्रा से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम हो जाता है हमारा क्या? टका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी बना था हमें 1912 ईस्वी में, लेकिन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था कि घोषणा हुआ था और 12 ईस्वी में बन गया था। इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ठीक है, तो इस दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा था वो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? तो ये हमारे केरल हो जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य में। नेक्स्ट, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, तो सिकंदर के गुरु का नाम हो जाएगा अरस्तु था। और आगे नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा हुआ था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएगा हमारा नील आर्मस्ट्रांग थे। और एक और साइंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक हो जाता है हमारा वोल्ट होता है। पृथ्वी का पहला उपग्रह कौन था जो कृत्रिम रूप से बनाया गया भेजा गया था? तो ये हमारा स्पुतनिक प्रथम था, जो किसके द्वारा भेजा गया है? तो ये रूस के द्वारा भेजा गया है। भारत के प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे? ठीक है, तो ये भानु अथैया को प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा बिहार हो जाएगा। एक होता है बालाघाट जिला। बालाघाट जिला कहाँ स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है, ठीक है। एक नृत्य से पूछा हुआ था कि जट जाटी नृत्य, ठीक है, किस राज्य से है? तो ये हमारे बिहार में ही होता है, जट जाटी नृत्य होता है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला बनती है हमारी इंदिरा गांधी थी। तेभागा आंदोलन, ये जो बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन, पूछा था किससे संबंधित है? तो ये किसानों का आंदोलन था, ये तेभागा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था, ठीक है। एक पूछा था कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ठीक है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक हमारे थे विशाखा दत्त थे। बुक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब आगे हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हमारे बिहार किसान सभा की स्थापना हुआ था 1929 ईस्वी में, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सैनिक सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? ठीक है, सैनिक का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है हमारे परमवीर चक्र होता है सैनिक का, ये
सबसे बड़ा सम्मान होता है। एक नेक्स्ट पूछा था हिस्ट्री से कि 1905 ईस्वी में बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे कौन से, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। तो बादामी क्रांति हमारी मसाला से संबंधित होती है, मसाला जो था वो बादामी क्रांति से संबंधित था। सहायक संधि किससे संबंधित है, जो सहायक संधि की शुरुआत वेलेंजली ने किया था और इसी से वेलेंजली से संबंधित है सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल होता है। एक और साइंस से क्वेश्चन पूछा होता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ठीक है। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी हड्डी को जोड़ता है, ठीक है, तो उसे क्या होता है, लिगामेंट के द्वारा हड्डी हड्डी को जोड़ा जाता है। लैंगिक जनन में विभाजन कैसा होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन में विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। एक और क्वेश्चन बिहार से था, ये वाला देखिए, बिहार में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला हमारा मुंगेर हो जाएगा और अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। ये भी अधिकतम और न्यूनतम दोनों पूछ दिया है अभी तक। सूरत किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो सूरत हमारी ताप्ती नदी पर स्थित है, जो किधर, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा और ताप्ती दो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है। कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कर्क रेखा हो जाती है भारत के कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्यों में जो राज्य ऑप्शन में नहीं होगा वही उसी से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से जूते हुए खेत के उदाहरण मिले थे कहाँ पे, ठीक है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे हमारी कालीबंगा से मिले हुए थे। अंगूठा चूमना, एक मुहावरा दिया था कि अंगूठा चूमना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो अंगूठा चूमना मतलब क्या, खुशामद करना यानी चापलूसी करना, उसके अथी करना, ठीक है, यही होता है उसका अर्थ। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्यों को करता है, क्वेश्चन था पॉलिटिक्स। एक राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो ये करते हैं 12 सदस्यों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था वायुमंडल में कौन सा गैस अधिक होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस हो जाता है हमारा नाइट्रोजन गैस होता है, 78% होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, देखिए चींटी के डंक या चाहे बिच्छू के डंक जो भी पूछे तो उसमें भी दोनों में होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था, किसने, मोसले ने दिया था, कब, 1913 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गोगोई हैं, ठीक है, ये वर्तमान के CJI हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हड्डी के जो बीच में होती है रिक्त स्थान उसे कहा जाता है अस्थिमज्जा कहा जाता है। गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा होता है, ठीक है। तो बिहार का स्थान उसमें हो गया हमारे गेहूं के उत्पादन में पूरा भारत में 6ठा स्थान होता है। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, यह किस मतलब देश की क्रांति का नारा है, तो ये अमेरिकी क्रांति का नारा था कि कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा होता है, तो सर्वाधिक तन्य धातु हमारा हो जाएगा सोना, ठीक है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का पतला वायर तार बनाया जा सकता है उसको, ठीक है। अब इसीलिए अनुमान से लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तन्य धातु हमारा सोना होता है। 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना होता है, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगलीना क्या है, ठीक है। तो युगलीना कैसा मतलब जीव है, ठीक है। तो ये एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, बहु कोशिकीय नहीं, युगलीना एक कोशिकीय जीव होता है। एक होता है नौकालेश्वर मंदिर, कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, ठीक है। तो ये हमारे उड़ीसा में हो जाएगा नौकालेश्वर मंदिर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलैया बांध कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये झारखंड में किस नदी पे, बराकर नदी पे स्थित है। अवध किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था, अवध में किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे हमारे बाबा रामचंद्र सिंह ने किए थे अवध में किसान सभा की स्थापना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, भारत का है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है, ये होता है यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और फुल फॉर्म था कि वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वीआईपी का फुल फॉर्म। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था और साइंस से कि मटर के पौधे पर जो प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले मटर के पौधे पर प्रयोग किया था ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है। जल संवहन ऊतक कैसा ऊतक होता है? ठीक है, तो जल संवाहक ऊतक होता है जो क्या होता है कि जाइलम ऊतक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करता है? ठीक है, तो ओजोन परत जो होता है ना, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसी से हमारी रक्षा करता है। एक और क्वेश्चन पता कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में अच्छे अगर उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो आपको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो एकता दिवस मनाया जाता है हमारा 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के 9वां सदस्य कौन सा जुड़ा है उसमें? ठीक है, तो ब्रिक्स का 9वां सदस्य हमारा इंडोनेशिया हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था यहाँ पर हिस्ट्री से देखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा के 1936 ईस्वी में अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, तो 1936 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे दयानंद सरस्वती ने किए थे। चौकीदारी कर का विरोध किस जिला में किया गया? ठीक है, तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था सारण जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, सुनहरा रेशा। सबसे ज़्यादा भारत में जूट कहाँ पे होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी हमको हो जाती है धर्मशाला में हो जाती है। एक और भी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर बी नारायणन को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। एक और दिवस से पूछा हुआ था कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन पर, ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। एक और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कंदरिया महादेव का मंदिर हमारे खजुराहो में स्थित है, ठीक है। ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, किस राज्य में है? तो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। अंग राज्य की राजधानी पूछा था, उस राज्य की राजधानी पूछा था, उसकी राजधानी चंपा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो ब्राज़ील का मुद्रा ब्राज़ीलियन रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी से कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया कब? ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। नेक्स्ट था कि पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गया था हमारे 1925 ईस्वी में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1875 में दक्कन दंगा कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, तो दक्कन का दंगा हुआ था हमारे पूना से शुरू हुआ था ये। नेक्स्ट